हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि एक दफा फिर से हमारे क्षेत्र में बिना त्योहार का, बिना कोई पर्व का मेला लग रहा है। और इस मेला में कार और बाइक के अलावा हेलीकॉप्टर भी उतर रहे हैं। एक दफा फिर से हमारे कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में नेता लोग आ रहे हैं। आज एक दफा फिर से इस मेला में हमारे बच्चे जो हैं हेलीकॉप्टर को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। आज एक दफा फिर से हमारे गांव की महिला लोग और यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग लोग और नौजवान हमारे समाज के बच्चे लोग एक दफा फिर से हेलीकॉप्टर को देख करके यूं ताली लगा रहे हैं और एक दूसरे में बातें हो रही है, वो रहा हेलीकॉप्टर, वो रहा हेलीकॉप्टर। तो ये आखिर कब तक चलता रहेगा। आज एक दफा फिर से हम लोग जो है, हम इन नेताओं के लिए कुर्सी लगा रहे हैं, उनके लिए दरी बिछा रहे हैं, उनके लिए बाजा, माइक, लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, मंच बना रहे हैं। और वो लगाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद फिर भी आज हमारे बच्चे इस मंच के सामने में इन नेताओं की बातों को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए हम लोग उनके सामने भीड़ में धक्का खा रहे हैं। हमारे जो है समुदाय के, हमारे कौम के लोगों की ये स्थिति हो गई है कि आज धक्का खा रहे हैं, हेलीकॉप्टर को देख करके खुश हो रहे हैं। नेता लोग जो हेलीकॉप्टर लेके हमारे समाज में आ रहे हैं, उनको देख के हम लोग आज बहुत खुश हो रहे हैं। जैसे लग रहा है त्योहार से बढ़ के त्योहार हो रहा है। और एक दफा सबसे अहम बात जो है, एक दफा फिर से यहाँ पे नेता लोग आए और आकर के सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने एक दफा फिर से हमें धर्म के नाम पे डराया। हमें एक दफा फिर से धर्म के नाम पे डराया। हम लोग कब तक डरते रहेंगे? हमारे बच्चे कब तक ये दरी कुर्सी लगाते रहेंगे और दूर से हेलीकॉप्टर को देखते रहेंगे? क्या हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चे भी जो है इस हेलीकॉप्टर पे चढ़ के आए? हम भी हेलीकॉप्टर को देखने के बजाय हम भी हेलीकॉप्टर पे बढ़ के, हमारे कम्युनिटी के लोग इस हेलीकॉप्टर पे बैठ करके हवा में उड़े। हम लोग दरी बिछाते हैं, हम लोग कुर्सी बिछाते हैं, मंच बनाते हैं और गर्दा हवा, जो धूल कण है, उसको खाते हैं, उसको फांकते हैं। हेलीकॉप्टर से उड़ा हुआ जितना भी धूल है उसको हमारे बच्चे फांकते हैं। हमारे बच्चे क्यों नहीं हेलीकॉप्टर पे आते हैं? हमें क्यों नहीं टिकट दी जाती है? हमें क्यों नहीं इज्जत दी जाती है? आखिर हमें कब तक इस धर्म के नाम पे डराया जाएगा? हमें कब तक ये बीजेपी के नाम पे डराया जाएगा? और हम लोग कब तक डरते रहेंगे? हम लोग कब तक बढ़ते रहेंगे? मेरे कौम के लोगों, आप जागो, आप जो है अपने ईमान को ताजा करो। हम जो है रसूल के उम्मत हैं। इस समाज के अंदर में जब तक डरेंगे तब तक हमें डराया जाएगा। और क्यों डरे? जब हमारे नबी पाक बता के गए कि हमें सिर्फ अल्लाह से डरना है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना है। अगर हमें झुकना है तो अल्लाह ताला के सामने झुकना है। हमारे नबी पाक हमें बता के गए हैं, सारे सुन्नत हमें बता के गए हैं, फिर भी हम लोग डरते हैं। अपने ईमान को ताजा करो। यदि कोई कुछ करता है तो हम उससे डट के मुकाबला करेंगे। और ये मुकाबला करने का जो है एक रास्ता हमारा जो संविधान है वो हमें बताया है। किस तरह से हमें जो है मुखालफत करना है, किस तरह संवैधानिक रास्ते पे चल करके हमें अपना हक की बात करना है, अपने हक के लिए लड़ना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन नेताओं की बातों में आकर के डरना आप छोड़ दें। ये जो कभी धर्म के नाम पे, कभी बीजेपी के नाम पे हमें जो डराया जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ ये पार्टी लोग हमारा वोट लेना चाहते हैं, हमें डरा करके हमें वोट लेना चाहते हैं। और आज क्या हो रहा है? आज जो है हम मुसलमानों का जो वोट है कहां जा रहा है? यदि कोई पार्टी आकर के यदि कह दे तो है बीजेपी को हराने जा रहे हैं, तो सारे मुसलमानों का वोट उस पार्टी की तरफ चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? कब तक हम बीजेपी से डरते रहेंगे और भागते रहेंगे? क्या हमें कहीं पे जो है मुस्लिम के नाम पे लोग मारता है, कहीं पे हमारे दाढ़ी को देख करके मारता है, कहीं गाय के नाम पे मारता है, तो हम भी इसका डिफेंस करेंगे? क्या अल्लाह ताला ने हमारे शरीर में खून नहीं दिया है? हम भी इसका मुकाबला करेंगे, हम भी डिफेंस करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम उसको जो है हम उसे मारेंगे। हाँ, अपना तो डिफेंस हम कर सकते हैं ना। डिफेंस करने के लिए आपके संविधान ने आपका अधिकार दिया है। आपके संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप डिफेंस कर सकते हैं। आप जो है यदि आपके अधिकार को कोई छीनता है, आपके अधिकार को यदि कोई छीनता है, तो आप जो है उसका इंसाफ के लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके लिए न्यायालय है। आप वहां जाकर के अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। लड़ने का रास्ता दिया गया है। किस तरह से लड़ना? संवैधानिक रास्ता है लड़ने का। क्यों डर? अगर यदि डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है, तो फिर हमें इन लोगों की बातों में आके हम इस धर्म के नाम पे किसी भी पार्टी से क्यों डरे? हमें वोट देना है, वोट की बात है जब, तो हम वोट देंगे
देंगे, चाहे कोई भी पार्टी रहे। हम जो है अगर जिसे भी देना है, हम सब सारे भाई मिलके एक साथ हो करके एकजुट होकर वोट देंगे। मेरा सवाल ये नहीं है ये पार्टी अच्छी है या वो पार्टी अच्छी है, मेरा सवाल आपसे है कि हम लोग एकजुट क्यों नहीं होते। एकजुट जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम एक यूनिटी नहीं दिखाएंगे, तो हमारी कदर कोई भी पार्टी नहीं करेगी, हमारी कदर हमें कोई भी टिकट नहीं देगा। आज देख रहे हैं यहाँ पे कलगांव विधानसभा क्षेत्र में कितने पार्टी लड़ रहे हैं, लेकिन आपको किसने पूछा, किसने इज्जत दिया? तो आप इस बात को समझो। और कोई भी पार्टी आपको कोई भी पार्टी क्यों इज्जत देगी? क्योंकि आप में एकताई नहीं है। आप तो बढ़ जाते हैं, 2 पैसा के चक्कर में आप बिक जाते हैं। आपको कोई भी खरीद लेता है 2 पैसा दे करके। आप में वो ताकत नहीं है, एकजुटता नहीं है कि आप जो है सब एकजुट होकर के किसी का समर्थन करके आप निकाल सकते हैं। आप तो बहुत से आबादी में यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी आबादी इतनी है कि आप जिस पार्टी की तरफ हो जाएंगे वो पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद भी जो है आज पार्टी के नजर में हम लोगों का क्या इज्जत है। अगर आप टिकट भी मांगने जाएंगे, आपकी कम्युनिटी से कोई टिकट भी मांगने जाता है, उसे टिकट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि आपको टिकट दे के भी क्या करेगा, क्या करेगा आपके? क्योंकि आपके जो जात भाई हैं वो आपके साथ नहीं। तो मेरे भाइयों, ये जाहिलियत के शिकार हम लोग कब तक होते रहेंगे? हमारी कौम में ये कब तक जाहिलियत रहेगी? और हम कब तक डरते रहेंगे? यूं ही बढ़ते रहेंगे। कब तक बढ़ते रहेंगे? दुनिया में कब तक बढ़ाते रहेंगे? जगो, अपने हक के लिए लड़ो, और ये धर्म के नाम पे डरना बंद करो, धर्म के नाम पर वोट देना बंद करो। ये संवैधानिक हमारा जो है देश संविधान से चलता है। तो जो है कानून के समक्ष सब एक समान है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई दाढ़ी पकड़ के या दाढ़ी के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, गाय के नाम पे मारता है, आप उसका डिफेंस करें ना, आप उसको जवाब दें ना, आप उसको जवाब दें। तो कल से आप जब तक आप अपना मुखालफत नहीं करेंगे, अपना डिफेंस नहीं करेंगे, तो आप यूं ही मार खाते रहेंगे। अगर आपके साथ कोई अन्याय करता है, उस न्याय पाने के लिए आप कोर्ट जाएं, कोर्ट बैठी हुई आपको न्याय देने के लिए। संविधान ने आपको रास्ता बताया आपको लड़ने का। आप यूं जो है पार्टी से डर करके अपने वोट को ना बांटे। जो है आप यूं ही बढ़ते रहेंगे तो यूं ही आपकी जो है आपकी इज्जत बढ़ते रहेगी। हम आपके साथ हैं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपसे ये चाहिए कि हम जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी भाई बंधु हैं, सब एक मिल करके जिसे भी वोट देना है सब मिल के वोट दें, ताकि उनके नजर में, उस पार्टी की नजर में हमारी इज्जत हो। नहीं तो यूं ही बढ़ते रहेंगे तो बस समझ लें कि हम लोग इसी तरह से छटते रहेंगे, हमें इसी तरह से छांटता रहेगा, और इसी तरह से हम लोग जो है चाय पान, दूसरे का चाय का कुल्फी धोते रहेंगे, चाय पिलाते रहेंगे, पान खिलाते रहेंगे, झाड़ू लगाते रहेंगे, दरी बिछाते रहेंगे, और कुर्सी सजाते रहेंगे, मंच बनाते रहेंगे, लाउड स्पीकर लगाते रहेंगे, और हेलीकॉप्टर आएगा, हमारे घर के बच्चे हेलीकॉप्टर देख के ताली लगाते रहेंगे। ये ताली लगाने से बचना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे बच्चे भी इस हेलीकॉप्टर से आए और समाज में जो है अपना जो है हमारे समाज के लिए कुछ करे, तो हम जो है ये बटना छोड़ दें, अपनी वैल्यू बनाना सीखें, हमें एकताई लाएं। जब तक एकताई नहीं होगी तो हम लोग यूं ही बढ़ते रहेंगे, यूं ही छटते रहेंगे। मेरे भाइयों, जगो, अपने ईमान को ताजा करो। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जिंदगी जो है मैंने दिया है, यहाँ रोजी रोटी मेरे मर्जी से चलती है। आप जो कोई इज्जत और जिल्लत नहीं दे सकता, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। हमें जो है जिंदगी देने वाला अल्लाह है, हमें रिस्क देने वाला अल्लाह है। अपने ईमान को ताजा करो, और जो है अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरो, इन पार्टियों से मत डरो। बीजेपी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बहुसंख्यक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर यदि आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है तो वो आपकी मूर्खता है, आपकी जाहिलियत है। हमारे कौम के अंदर में जो है जो जाहिलियत भरा हुआ है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका वो है। जो डरने का बजाय हमारा ईमान जो है ताजा नहीं रहा, ईमान को ताजा करें। मेरे भाइयों, सिर्फ डरना है तो अल्लाह से डरे। हमें कौन क्या सिखाएगा, कौन बताएगा? अरे हम तो खुद उनके उम्मत हैं जो सब नबियों के सरदार है। हमारे पाक रसूल, हमारे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक, हम उनके उम्मत हैं। उनसे बढ़ के इस दुनिया में कोई टीचर ना था, ना है, और ना कोई रहेगा। जो उन्होंने हमें तालीम दे के गए हैं, उनकी तालीम पे किसी की तालीम भारी नहीं हो सकती। हम उनके उम्मत हैं, और ये दुनिया के लोग हमें क्या सिखाएंगे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप जगें, और जग करके जो है अपने वैल्यू को, अपने आप को वैल्यू दें, अपने अधिकार को पहचानें। मैं मिलता हूं इन्हीं बातों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।